शाही कभी प्रवास से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। शाहीनों के शहर सरगोदा की स्टोरी सुनाने के लिए वैसे तो एक 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी है इसकी तारीख, इसके गलियों, इसके बाजारों और इसके ख्वाबों की। मेरा नाम है उमैस लियाकत और सरगोदा की ये कहानी आज मेरी जुबानी। शहरों के नामों के हवाले से बहुत सी स्टोरीज मशहूर होती हैं, लेकिन सरगोदा के नाम के हवाले से एक ही स्टोरी मशहूर है, और ये कहानी है उस हिंदू जोगी की जो यहाँ तालाब किनारे बैठ के अपनी इबादत किया करता था। जोगी का नाम गोदा था और तालाब को एक जुबान में सर भी कहा जाता है, तो सर तालाब से और गोदा उसके नाम से नाम पड़ गया सरगोदा। शुरू करते हैं गोल चौक से। ये चौक तो बाद में बना, पहले यहाँ एक कुआं था, वो कुआं जिसको गोल कुआं कहा जाता था। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मुसलमान रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ना चाह रहे थे और उन्हें ये जगह बहुत आइडियल लगी। इजाजत मांगी, इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मशहूर जुमला दोहराया कि मौलवी जिस जगह आज हैं वो जगह दोबारा कभी नहीं छोड़ते, और हुआ भी ऐसे ही। इजाजत तो मिल गई, लेकिन आज ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जा चुकी है सरगोदा शहर में। तो मस्जिद तो इस चौक के ऊपर है, लेकिन मस्जिद के नीचे पूरी मार्केट आबाद है। पहले तो ये तजावजात से भरा रहता था, लेकिन आजकल इसको तजावजात से पाक कर दिया गया है और सरगोदा प्लान सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले शहरों में पहले नंबर पे था। इस गोल चौक से 4 बाजार निकलते हैं चारों अतराफ में। एक फैसल बाजार, एक कचहरी बाजार, एक आजाद रोड और एक सिटी रोड। 1950 तक वो कुआं और उसके अतराफ में बाग मौजूद था। फिर 1951 में वो बाग खत्म कर दिया गया और कुएं के ऊपर मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। ऊपर खूबसूरत मस्जिद और नीचे दिलकश किस्म के बरामदे तामीर किए गए, लेकिन 1970 तक पहुंचते पहुंचते इन बरामदों की जगह नीचे दुकानों ने घेर ली और एक हुजूम सा बन के रह गया। फिर फरवरी 2025 में कमिश्नर सरगोदा डिवीजन ने सरगोदा का ये तारीखी विरसा सरगोदा की आवाम को दोबारा लौटा दिया। यहाँ अतराफ में दुकानों को ख़त्म करके, तजावजात को ख़त्म करके इसके बरामदों की खूबसूरती को दोबारा से बहाल कर दिया गया। और ये है सरगोदा की पहली मस्जिद, जिसको एक ब्लॉक मस्जिद भी कहा जाता है, जो पहली मस्जिद भी है और शायद सरगोदा का एक पुराना तारीखी विरसा भी। पहले इसको जुमा मस्जिद भी कहा जाता था। संगे बुनियाद इसका रखा गया 1899 में। आज 126 साल होने को आए हैं और इस जुमा मस्जिद यानी एक ब्लॉक मस्जिद के वो पुरानी यादगारें या वो पुराने स्ट्रक्चर्स आज भी कायम हैं। 20 से 25 हज़ार नमाजी बैक वक्त यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। स्टोरी इसकी भी कुछ गोल चौक मस्जिद से मिलती जुलती है। इजाज़त एक नमाज की मांगी गई थी, लेकिन बाद में फिर हिंदू मुस्लिम फसादात से बचने के लिए इसको प्रॉपर मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। आज ये सरगोदा के ब्लॉक नंबर 1 की शान है और 20 से 25 हज़ार नमाजियों की गुंजाइश तो आज भी इसमें मौजूद है। एक ज़माना था कि सरगोदा शहर में हिंदू, मुस्लिम्स और सिख इकट्ठे रहा करते थे, और आपको इसके आसार हमारी इस सीरीज़ में जा बजा नज़र आएंगे। बात करते हैं सरगोदा शहर के मशहूर व मारूफ स्कूल अम्बाला स्कूल की। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है 1906 में। 1906 जिस साल मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, उसी साल इंडियन शहर अम्बाला में एक अंजमन बनाई गई। उस अंजमन के तहत एक बैंड बनाया गया और फिर इन्होंने अम्बाला जो भारत का शहर है वहाँ भी एक स्कूल खोला। उसके बाद पार्टीशन हो गई। पार्टीशन के बाद जब ये लोग इकट्ठे होकर सरगोदा आए तो यहाँ इन्होंने इसी जगह जहाँ आज अम्बाला स्कूल है, यहाँ अपना पहले एक बैंड बनाया और उसके बाद यहाँ एक स्कूल तामीर किया, जिसको आज अम्बाला स्कूल कहा जाता है। वैसे तो उस टाइम इन्होंने ये स्कूल 12 ब्लॉक जहाँ ये आज मौजूद है इसके बिल्कुल ऑपोजिट 11 ब्लॉक चौक में बनाया था, लेकिन उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया इसकी उस जगह पे जहाँ ये आज मौजूद है। और जैसा कि पहले बताया, ये भी हिंदू, मुस्लिम और सिखों के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की निशानी है। पाकिस्तान के टोटल 4 शहर थे जिनको प्लान सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया था, यानी खुद से डिज़ाइन किए गए शहर। सरगोदा उनमें पहले नंबर पे आता है। वैसे इसके अलावा गवादर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद भी प्लान सिटी प्रोजेक्ट थे। ये प्लान सिटी प्रोजेक्ट क्या था? प्लान सिटी प्रोजेक्ट ये होता है कि शहर को प्रॉपर खुद डिज़ाइन करके तामीर किया जाता है और हर बाज़ार की अपने तरीके से एक डिज़ाइनिंग की जाती है या उसको एक अलग से दर्जा दिया जाता है। मसलन आप सरगोदा के बाज़ारों को ले लीजिए। एक ब्लॉक जो मशहूर है एक ब्लॉक की मस्जिद की वजह से, अब शायद ना हो, लेकिन एक टाइम था कि एक ब्लॉक अपनी मस्जिद की वजह से जाना जाता था। आप सरगोदा के गोल चौक से निकलने वाले चारों बाज़ारों में जाएंगे तो हर बाज़ार की अपनी अपनी अलग एक पहचान होगी। जैसा कि एक ब्लॉक की मस्जिद, ये एक ब्लॉक की पहचान थी। एक बाज़ार में नमक बिक रहा है तो दूसरा बाज़ार गुड़ बाज़ार की वजह से मशहूर है। और फिर हर ब्लॉक में
ایک کمیونٹی سینٹر یا آپ سمجھ لیں پاکستان میں ایک مسجد ہوتی تھی اور پھر ہر بلاک میں اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے اس کی کوئی الگ پہچان ہوا کرتی تھی. تو یہ پلانٹ سٹی پروجیکٹ تھا جس کے تحت سرگودا شہر کو آباد کیا گیا. سرگودا کو پلانٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت 1903 یعنی 1903 میں لیڈی ٹروپر کے کہنے پر بیسیکلی بنایا گیا تھا اور اس کا جو چارج دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا سر چارلز منٹگومری کو. یہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے جو کہ یہاں سرگودا میں 1906 سے غالباً 1926 تک یہاں کے ایڈمنسٹریٹر رہے تھے. 1940 میں سرگودا کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا اور جبکہ 1960 میں اس کو ڈویژن بنا دیا گیا. اور اس وقت سرگودا شاید پاکستان کے ان چند بڑے اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تحصیلیں ہیں اور اس کی کل 7 تحصیلیں ہیں. گو کہ سرگودا شروع میں ایک بالکل چھوٹا سا ایک ٹاؤن تھا. سرگودا کی یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب.